नमस्कार सम्मानित दर्शकों। इस वीडियो में हम मोटरों के बारे में थोड़ी बात करेंगे, खासकर उस अंतहीन बहस के बारे में। ये इंजन जिसे आप अभी कटे हुए मॉडल में काम करते देख रहे हैं, क्या ये एक ऑपोजिट इंजन है या 180 डिग्री एंगल वाला वी ट्विन है, या फिर दोनों एक ही चीज है? शायद मैं इस विषय को नहीं उठाता, लेकिन YouTube पर मेरी गतिविधि के कुछ वर्षों में जमा हुए हजारों कमेंट्स इस एपिसोड की मांग कर रहे हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए देशी विदेशी विशेषज्ञ, साहित्य और टर्मिनोलॉजी में गहराई से देखेंगे। हम इस इंजन का थोड़ा इतिहास भी याद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ऑपोजिट इंजन क्या है और फ्लैट वी ट्विन क्या है। आप देख रहे हैं क्रॉस मोटो चैनल, देखने का आनंद लें। तो चलिए ऑपोजिट और 180 डिग्री वी इंजन को समझते हैं। मैं अपनी बातों को पूरी तरह से तर्कसंगत बनाने की कोशिश करूंगा, उपयुक्त विजुअलाइजेशन ढूंढूंगा और जो लोग कहानी पर संदेह करते हैं उनके लिए विवरण में उन स्रोतों के लिंक जोड़ दूंगा जहां से यह जानकारी ली गई है। आइए इतिहास से शुरू करें। 19वीं सदी के अंत तक इंजीनियरों और आविष्कारकों के सामने मौजूदा इंजनों की शक्ति बढ़ाने का सवाल गंभीर रूप से खड़ा था। सिलेंडरों की संख्या बढ़ाना और उनकी विशेष बनावट और व्यवस्था बनाना इस समस्या का एक प्रभावी समाधान था। ऐसा ही एक 2 सिलेंडर इंजन, जैसा कि कुछ BMW मोटरसाइकिल मॉडलों में देखा जाता है, पहली बार 1897 में एक जर्मन आदमी द्वारा आविष्कार किया गया था। एक साल पहले उसने मैनहेम में अपनी कंपनी में ऑटोमोबाइल इंजनों के डिजाइन के लिए विभाग बनाया और बहु सिलेंडर डिजाइनों के विकास में जुट गया था। और एक साल बाद कंपनी ने इंजन की एक नई अवधारणा पेश की। इस प्रतिभाशाली इंजीनियर का नाम कार्ल फ्रेडरिक मिखाइल बेंत्स है। उन्होंने इसे कॉन्ट्रा मोटर नाम दिया क्योंकि इसके सिलेंडर क्षैतिज तल में विपरीत दिशा में थे। कई स्रोत इस नाम का अनुवाद विपरीत इंजन करते हैं। सिर्फ एक साल बाद 1898 में स्लोवेनियाई योहान पुख ने कार्ल बेंत्स से स्वतंत्र रूप से अपनी विपरीत इंजन की संस्करण पेश की। इस इंजन ने जल्दी ही प्रभावी और शक्तिशाली इंजन के रूप में प्रसिद्धि पाई। ये विभिन्न खेल उपलब्धियों से भी साबित हुआ। कुछ साल बाद एविएटरों ने भी विपरीत इंजन में रुचि ली। सन 1902 में पियर्स मोनोप्लेन, जो शुरुआती उड़ने वाले विमानों में था, 2 सिलेंडर विपरीत इंजन से लैस किया गया था। मोटरसाइकिलों पर इस तरह के इंजन का पहली बार इस्तेमाल 1905 में हुआ था। इस मॉडल पर, जिसका नाम फे था, जिसे ब्रिटिश कंपनी लाइट मोटर्स कंपनी ने बनाया था, और 1907 में इस कंपनी को डगलस कंपनी ने खरीद लिया, जो बाद में अपनी मोटरसाइकिलों के लिए मशहूर हुई। इतिहास यहीं तक काफी है। जो लोग इसे और विस्तार से जानना चाहते हैं उनके लिए वीडियो की लिंक ऊपर आ गई है। अब चलिए शब्दावली और साहित्य में गहराई से देखते हैं। आखिर हमें सच्चाई जाननी है। तो इस इंजन के आविष्कारक ने खुद इसे विपरीत इंजन कहा था। मुझे लगता है कि यह कॉन्ट्रा मोटर शब्द की सही व्याख्या है। वह वी ट्विन इंजन नहीं दिखे थे। विकिपीडिया हमें क्या बताती है? रूसी भाषा के संस्करण में साहित्यिक संदर्भ नंबर 1 के अनुसार इस तरह की इंजन संरचना को विपरीत इंजन कहा जाता है। और वैसे इस लेख के इस संस्करण में एक अच्छी और स्पष्ट एनिमेशन भी है जो दिखाती है कि विपरीत इंजन और वी आकार इंजन, जिसमें सिलेंडरों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, में क्या अंतर है। इनके अंतर पर आगे चर्चा करेंगे। अंग्रेजी विकिपीडिया क्या बताती है? इस लेख में इस शब्द को हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट इंजन कहा गया है। यह संदर्भ नंबर 2 है। विदेशी स्रोतों में बॉक्सर और फ्लैट इंजन जैसे शब्द भी मिलते हैं। बॉक्सर वो शब्द है जो इंजन के काम करने के तरीके को दर्शाता है। पिस्टन क्रैंकशाफ्ट की धुरी के सापेक्ष दर्पण जैसे चलते हैं, जिससे रिग में बॉक्सर के हाथों की गति याद आती है। फ्लैट इंजन शब्द आमतौर पर फ्लैट वी इंजन और ऑपोजिट इंजन दोनों के लिए उपयोग होता है। ये शब्द इंजन के सिलेंडरों की स्थिति पर आधारित है। दोनों ही हालात में वे एक ही समतल में होते हैं। हालांकि सिर्फ विकिपीडिया पर भरोसा सही नहीं है। आइए कुछ और गंभीर साहित्य पर भी नजर डालते हैं। उदाहरण के लिए 1959 में प्रकाशित आंतरिक दहन इंजन नामक पुस्तक में, जिसके लेखक U.B. मार्गुलिस हैं, पृष्ठ 14 पर इस प्रकार की इंजन व्यवस्था को क्षैतिज विपरीत सिलेंडर व्यवस्था वाला इंजन कहा गया है। संदर्भ संख्या 3। ये बताना जरूरी है कि चित्रण साधारण है और कनेक्टिंग रॉड्स की स्थिति से ये 180 डिग्री कोण वाले सिलेंडरों वाला वी ट्विन इंजन लगता है। और इस प्रकाशन में आंतरिक दहन इंजन के सिद्धांत और डिजाइन की मूल बातें लेखक E.V. कुज़नेत्सोव
वर्ष 2021, पृष्ठ 19-20। एक उतना ही साधारण चित्रण में ऐसे इंजन को विपरीत ऑपोजिट इंजन कहा गया है। संदर्भ संख्या 7। इंटरनल कंबस्शन इंजन्स नामक पुस्तक में लेखक कॉलिन फर्ग्यूसन और एलन किर्कपैट्रिक, यूएसए, वर्ष 2016, पृष्ठ 34 पर हम हॉरिजॉन्टली ओपोज्ड शब्द देख सकते हैं। संदर्भ संख्या 4। या फिर ब्रिटिश लेखक रिचर्ड स्टोन की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, वर्ष 1992, संदर्भ संख्या 5, पृष्ठ 208 पर ऐसे इंजन को भी हॉरिजॉन्टली ओपोज्ड कहा गया है। जिस इंजन को कुछ टिप्पणीकार असली ऑपोजिट कहते हैं, तकनीकी साहित्य में उसे विपरीत दिशा में चलने वाले पिस्टन वाला इंजन और अंग्रेजी में ओपोज्ड पिस्टन इंजन कहते हैं। द्विगातेन नुत्रेन्यगो सगोरणिया उस्त्रोइस्तो ई राबोता पोरशनेविक ई कोम्बिनिरोवन्निक द्विगातेले पुस्तक 1990, पृष्ठ 237-240, संदर्भ संख्या 6। या फिर वही किताब इंटरनल कंबस्चन इंजन्स, संदर्भ संख्या 4, पृष्ठ 203। मोटर की उस चित्र के नीचे क्या लिखा है जिसमें आमने सामने पिस्टन हैं? अपोज्ड पिस्टन्स। सभी पृष्ठ उन्हीं पीडीएफ फाइलों के लिए हैं जिनके लिंक दिए गए हैं। यह गंभीर साहित्य है। तो ऑपोजिट इंजन और 180 डिग्री सिलेंडर एंगल वाले वी-ट्विन में मुख्य अंतर कनेक्टिंग रॉड्स की स्थिति, जर्नल्स की संख्या और पिस्टनों की गति में होता है। ऑपोजिट इंजन में हर कनेक्टिंग रॉड के लिए अलग जर्नल होता है। इसमें पड़ोसी सिलेंडरों की जर्नल्स 180 डिग्री पर होती हैं। इस व्यवस्था में दोनों पिस्टन विपरीत दिशा में चलते हैं और एक साथ टॉप डेड सेंटर व बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचते हैं। ऑपोजिट इंजन में विपरीत दिशा में पिस्टन चलने से वे अच्छे से संतुलित रहते हैं। 180 डिग्री वी इंजन में पड़ोसी सिलेंडरों की कनेक्टिंग रॉड्स एक ही क्रैंकपिन से जुड़ी होती हैं, जिससे दोनों पिस्टन एक ही दिशा में चलते हैं। जब एक पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है, दूसरा बॉटम डेड सेंटर पर होता है। ऐसा इंजन 2 सिलेंडर वाले संस्करण में कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वह बेहद असंतुलित होगा। इंजन को संतुलित करने के लिए कई सिलेंडर जोड़ों के संयोजन में इसका मतलब बनता है, या तो फ्लैट इंजन के रूप में या फिर एच आकार के रूप में। उदाहरण के लिए ऐसा इंजन 180 डिग्री के वी इंजन के रूप में, जिसमें 4 सिलेंडर होते हैं, 1932 की टाटा 57 कार मॉडल में लगाया गया था। या फिर ये कम प्रसिद्ध मोटरसाइकिल होल्डन। इस मशीन का निर्माण केपल होल्डन ने 1897 में शुरू किया था। वैसे ये मानव इतिहास की पहली 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल है। साथ ही सुबारू और पोर्शे अपने इंजनों को आधिकारिक तौर पर बॉक्सर या अपोज्ड इंजन कहते हैं और वहां कोई बेवकूफ काम नहीं करता। आशा करता हूं हमने इसे समझ लिया है। तो अगर आप BMW R1200 के इंजन या डगलस या उराल मोटरसाइकिल के इंजन को अपोज्ड इंजन कहते हैं, तो यह बिल्कुल सही और उचित है। अगर आप टैंक T64 के इंजन को, जिसमें पिस्टन एक दूसरे की ओर चलते हैं, अपोज्ड इंजन कहते हैं, तो यह भी एक सही बात होगी। जो लोग अपोज्ड इंजन को 180 डिग्री सिलेंडर कोण वाला वी इंजन कहते हैं, वे अपनी सोच पर विचार करें, साहित्य देखें, सिर्फ किसी संदिग्ध स्रोत की साधारण लेख न देखें, बल्कि गंभीर तकनीकी साहित्य देखें, और बेहतर होगा कि एक से ज्यादा और अलग अलग भाषाओं में देखें। इसी के साथ मेरी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है मैं आपको सब ठीक से समझा पाया हूं। साहित्य के लिंक वीडियो विवरण में है। कभी कभी जटिल विषय समझने के लिए गंभीर साहित्य पढ़ना और दिमाग लगाना जरूरी होता है। YouTube शॉर्ट्स की बातों पर तुरंत भरोसा न करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और लेखक को लाइक, रीपोस्ट, कमेंट से सपोर्ट करें। आप देख रहे थे क्रॉस मोटो चैनल। फिर मिलेंगे।